लोग बेसिक इंग्लिश, ध्यान दीजिएगा, बेसिक इंग्लिश के तहत हम लोग जो बेसिक इंग्लिश में क्या करना कि एक एक पार्ट हम लोग को सीखना पड़ेगा, एक एक पार्ट सीखना पड़ेगा। इसमें क्या करना है भाई, तो बेसिक इंग्लिश के तहत एक एक पार्ट, जैसे आपको मैं सिखा रहा हूँ, आज जो मैं क्लास ले रहा हूँ सारे बच्चों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो शुरुआत जब पढ़ते हो ना बेसिक इवनिंग, बेसिक क्लास के तहत, तो आखिर ऐसा क्या काम करें, ऐसा क्या पढ़ना है इंग्लिश में लिखना पढ़ना बोलना सब आसान हो जाए। तो इसके लिए इंग्लिश लिखने पढ़ने बोलने के लिए सबसे पहला काम ध्यान दो कि एक ही चीज हो, एक ही वर्ड लो वर्ब, उसके साथ उसके सारे रोल को जान लो, ठीक है। और जब सारे रोल को जान लिया ना तो लिखना भी आ जाएगा, उसी से बोलना भी और पढ़ना भी आ जाएगा। अब उस वर्ड को बारीकी से लिखना, इस क्लास को मिस मत करना, क्योंकि हमने आपसे कुछ नहीं मांगा है, ध्यान देना। हमने क्या कहा है, 30 दिन लगातार 30 डेज, ध्यान देना। ये जो बेसिक क्लास के तहत इंग्लिश होगा बेटा, बेसिक क्लास बाबू होगा, तो बेसिक क्लास के तहत हमने 30 डेज, तो आपको बेसिक से क्या पढ़ा, देखो मैंने कुछ वर्ड लिया है, एक लिया हमने हैज, एक लिया हमने हैव, एक लिया हमने हैड और एक लिया हमने विल हैव। अब आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये लग रहा हो कि विल हैव है तो विल हैज क्यों नहीं होगा, विल हैज क्यों नहीं होगा, विल हैज, ये विल हैड क्यों नहीं होगा, विल हैड। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है आपसे, तब बताइए विल हैज विल हैड होता है क्या, ये विल हैव ही होता है कि विल के साथ हैज भी लगा सकते हैं, विल के साथ हैड भी लगा सकते हैं। तो मैं पूछ रहा हूं विल हैज विल हैड होता है क्या, ध्यान देना। विल चाहे जितने ही विल हैज विल हैड नहीं होता, इसको ध्यान रखिएगा। विल हैड या विल हैज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ये सब गलत है, ठीक है। तो विल हैव हमेशा होता है। अब क्यों होता है ये जानना है, राइट, इंपॉर्टेंट ये नहीं क्यों नहीं होता। तो ध्यान देना, ये जितने भी विल है ना, चाहे वो विल हो, चाहे वो शैल हो, चाहे वो कैन हो, चाहे वो मे हो, चाहे वो शुड हो, चाहे वो कुड हो, चाहे वो वुड हो, चाहे माइट हो, ये सब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और जो फर्स्ट फॉर्म है ना ये हैव होता है, ठीक है। ये हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और जो हैज होता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, और हैड होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। इसलिए मॉडल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसलिए हैव आता है, ठीक है। ये तो बेसिक बातें होती रहेंगी, ये सारी बातें होती रहेंगी। अब हमको जानना है कि इंग्लिश सीखेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे। अब ध्यान देना बेटा, सबसे पहला काम हैज हैव हैड। अब हैज हैव हैड का यहाँ ध्यान देना, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट कि हमने कहा हैव, ठीक है, और यहाँ लिया पहले हमने हैज। तो इसके दो कॉन्सेप्ट लेंगे हम लोग कि हैज हैव का कितना यूज है, पहले ये जान लो कि हैज हैव का जो पहला यूज है, पहला यूज ये जो होता है हैज हैव का प्रयोग पास के अर्थ में होता है, ठीक है, पास या रखने के अर्थ में होता है, रखना, पास या रखना, या के पास के अर्थ में होता है, के पास, समझिएगा। ये जो हैज हैव है ना, इसका दूसरा यूज है हैज हैव का कि जब मजबूरी बतानी हो, मजबूरी बतानी हो, मजबूरी के लिए जैसे बोलते हैं पढ़ता है, उसे पढ़ना पड़ता है। या फिर तीसरा जो प्रयोग पढ़ते हो हम लोग इसको, वो होता है परफेक्ट टेंस में इसका प्रयोग किया था। कहाँ प्रयोग करते हैं हम लोग, इसका प्रयोग हम लोग परफेक्ट टेंस में भी करते हैं। यानी हैज हैव हैड की बात करें तो पास रखना या के पास या मजबूरी के अर्थ में, या फिर पढ़ता है, या फिर परफेक्ट टेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं हैज हैव हैड का, ठीक है। अब हम एक एक करके सारे बच्चों से बात करेंगे, पूछेंगे क्या इसका सेंस है। पहले दो तीन बात समझना है जिसको समझने का प्रयास करना। आप सबसे पहला काम जो आप करने का प्रयास करना है वो देखो, यहाँ ध्यान रखना, हैज है मतलब पास, पढ़ता है, रखना पड़ेगा। हमने कहा हैज है प्रेजेंट, ये देखो बेटा क्या है प्रेजेंट, प्रेजेंट क्या लिखा, हैव हैज, मेरे पास है, ठीक है। पास्ट हो गया हैड, मेरे पास था। फ्यूचर हो गया विल हैव, शैल हैव, मेरे पास होगा। अब देखो मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी था, रख देंगे, मेरे पास गाड़ी था, मेरे पास गाड़ी होगा, ठीक है। उसके पास कार है, उसके पास कार था, उसके पास कार होगा। तो क्या कहा हमने, हैज हैव हैड और विल हैव। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे ना, इसके तहत आपका इंग्लिश बेसिक से क्लियर होगा और आप समझ पाओगे कि मेरे पास है, मेरे पास था, मेरे पास होगा। अब यहाँ तक पढ़ने के पास जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, तो सबसे पहले हम हैज हैव देखेंगे, पहले बेसिक समझाऊंगा फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा। अब इसके तहत दो बात समझना है। सबसे पहला काम कि कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले मेरे पास होना चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगाते हो हैज, लगाते हो हैव, और हैव लगाने के बाद यहीं पे सीख लो कि आप हैड भी सीख लो, ठीक है, हैड एक बेसिक काम सीख लो, और यही सीख लो विल हैव, क्या पढ़ लो, विल हैव, ठीक है।
तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो गया। अब यहीं पे दिमाग लगा लो कि जो हैज हैव है ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक है। हैड जो है पास्ट की बात कर रहा है, और विल हैव जो है ये फ्यूचर की बात कर रहा है। हैज हैव कहाँ है? प्रेजेंट में। मेरे पास गाड़ी है, आई हैव अ कार। मेरे पास कार है, मेरे पास कार था, आई हैड अ कार। मेरे पास कार होगा, आई विल हैव अ कार। तो इसके तुरंत बाद तुम आप नाउन लगा देना। क्या लगा देना? नाउन। ये हो गया पहला स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिएगा, क्या हो गया? पहला स्ट्रक्चर हैज हैव हैड विल हैव प्लस नाउन। ये हो गया पहला। स्ट्रक्चर नंबर 2 की बात करो, यहीं पे देखो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, ठीक है बेटा, यही कर दो हमने। हैड, हैड के बाद हमने अगर टू लगा दिया ना, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, तो इसका हिंदी पता है क्या हो जाएगा? पढ़ता है। क्या हो जाएगा? पढ़ता है। क्या बोल देंगे? पढ़ता है। जैसे उसे खाना बनाना पड़ता है, मजबूरी हो गया ना, उसे खाना बनाना पड़ता था, ठीक है। उसे जाना पड़ेगा, उसे जाना पड़ता है, उसे खाना पड़ता है, उसे रोना पड़ता है। अब जैसा हैज है प्लस 2 प्लस V1। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मेरे साथ जवाब देना और दोनों को बताने का प्रयास करना, फिर बाद में मैं बोर्ड पे लिखा दूंगा, प्रैक्टिस के लिए काम दूंगा। पहला एग्जाम्पल प्रैक्टिस मेरे साथ करो, बोलो आराम से कि उसे बाजार जाना पड़ता है। इसका इंग्लिश साफ बनाना, साथ साथ सारे बच्चों को इंग्लिश बनाना है। नीचे यहाँ पे क्वेश्चन उसे बाजार जाना पड़ता है, दूसरा, ठीक है। उसके पास ठीक है एक सुंदर छाता है। उसके पास एक सुंदर छाता है। तीसरा, उसे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता था। उसे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता था। अब ये तीनों का अंग्रेजी आपको बनाना है। हमने स्ट्रक्चर दिया आपको, उसे बाजार जाना पड़ता है। क्या बनाया हो? फटाफट बोलो। योर गो टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। सुरेश केस गलत बन रहा है, तो पहला बनेगा उसे बाजार जाना पड़ता है। उसे के लिए क्या लिखेंगे? ही हैज टू गो टू मार्केट। ध्यान देना, इसे मार्केट नहीं बोलेंगे, ही हैज टू गो टू मार्केट। ही हैज टू गो टू मार्केट, ठीक है बच्चे। उसके पास एक सुंदर छाता है। क्या बनाएंगे? ही हैज अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, ठीक है जी। उसे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता था। उसे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता था। ही हैड टू रीड इंग्लिश। ही हैड टू रीड इंग्लिश, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया। अब आपसे 2 क्वेश्चन और पूछता हूं जो आप बताएंगे। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है पहला कि उसके, क्या लिखा हमने? उसके पास एक घड़ी है। उसके पास एक घड़ी है। अब दूसरा है उसके पास घड़ी नहीं है, ठीक है। उसके पास घड़ी है, उसके पास घड़ी नहीं है। अब उसके पास घड़ी है, आपने बना दिया ही हैज अ वॉच। ही हैज अ वॉच, ठीक है। उसके पास घड़ी नहीं है, इसका अंग्रेजी कौन बनाएगा? जो बनाएगा उसे अप्रिशिएट किया जाएगा। जल्दी बता दो। उसके पास घड़ी है, उसके पास घड़ी नहीं है। जो बच्चा सही बताएगा मैं वो देखूंगा, उसके लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट है मेरे पास। अब देखो, उसके पास घड़ी नहीं है, ये कुछ बच्चों ने बताया है ही, कुछ बच्चों ने बनाया ऐसा इस तरह से ही हैज नॉट अ वॉच, ठीक है, जो कि गलत है। इसका सही होगा ही डजंट हैव अ वॉच। ही डजंट हैव अ वॉच। तो जिन बच्चों ने ही डजंट हैव अ वॉच बनाया है वो बच्चा मुझसे बात करेगा, कल फोन पे बात करना, आपके लिए स्पेशल गिफ्ट होगा। मेरे से बात करना, आप बोलना सर ने बात करने के लिए कहा है, तो आपके लिए मैं स्पेशल गिफ्ट दूंगा और बात करूंगा। और बात करना, जो भी चीजें होंगी आपसे स्पेशल बात होंगी। तो जो बच्चा ने ही डजंट हैव अ वॉच बनाया है वो मुझसे फोन नंबर पे बात करेगा, मेरे पास उसके लिए स्पेशल गिफ्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसके साथ समझने के साथ कुछ प्रैक्टिस करते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब इस सिंपल एग्जांपल है, मुझे भरोसा है कि आपके पास से बन जाएगा, तो जल्दी से बनाइए और फटाफट गिफ्ट के भागी बनिए। फटाफट बनाइए। मेरे पास कलम है, बेसिक है, बना लोगे सब लोग? मेरे पास कलम है, क्या बनाओगे बेटा? मेरे पास कलम है, क्या बनाओगे? आई हैव अ पेन, ठीक है। आई हैव अ पेन। मेरे पास कलम था, आई हैड अ पेन। मेरे पास कलम होगा, आई विल हैव अ पेन। यही बनाओगे ना? तो आई हैव अ पेन, आई हैड अ पेन, ठीक है। आई हैड अ पेन, आई विल हैव पेन।
अब इसको जो सेंटेंस है, मेरे पास कलम है, मेरे पास कलम नहीं है, अगर नेगेटिव बनाना हो तो क्या बनाएंगे? आई डोंट हैव अ पेन। ठीक है, इसी से संबंधित मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, कुछ स्ट्रक्चर्स दे रहा हूं, जिसके तहत आप सीखोगे आई हैव अ पेन, आई डोंट हैव अ पेन। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चंस इसमें बना दिया हमने। अब क्वेश्चन है, मेरे पास कार है, उसके पास कार है, हमारे पास ज्ञान है, राम के पास कपड़े हैं। तो जल्दी से बनाओ, आंसर मिलाओ, आपका कितना सही हो रहा है मैं बोर्ड पे दे रहा हूं। ठीक है, जल्दी से। मेरे पास कार है, पीयूष, तो मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, मिला है सबने। उसके पास घर है, ही हैज अ हाउस, सब मिला लो, सही सबका है। हमारे पास ज्ञान है, वी हैव नॉलेज। राम के पास कपड़े हैं, राम हैज क्लॉथ्स, राम हैज क्लॉथ। सबका सही मिल रहा है ज्ञान, बहुत बढ़िया। जिनके सही हो रहा है बिल्कुल सही कर रहे हैं सब लोग, गुड। अब देखो आगे हमने क्या कहा था, मेरे पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। अब देखो सिंपल है, सिंपल मतलब पॉजिटिव, हैज हैव के बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया। उसी को जब नेगेटिव बनाते हैं बेटा तो इसके साथ नॉट नहीं लगाते, टू डज अलग से आता है, नॉट आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, ये नेगेटिव हो गया। अगर हम इंटेरोगेटिव की बात करें तो डू डज सब्जेक्ट हैव, यहाँ पे ध्यान देना, डू डज नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे हैज नहीं आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? हैव ही आ जाएगा। ठीक है, अदर वर्ड। डू डज सब्जेक्ट नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट, डब्ल्यूएच प्लस डू डज सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ठीक है, अब इसको बोले, जैसे क्या कहा, मेरे पास कार है, मेरे पास कार नहीं है, क्या मेरे पास कार है, क्या मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास कार कब है या क्यों है या कहां से आया है। तो इस तरह से वह क्वेश्चन हो गया, मेरे पास कार क्यों नहीं है। तो ये सेंटेंस, एक सेंटेंस को 6 बोलने आना चाहिए। ठीक है, जैसे बोलते हो ना, मैं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, क्या मैं पढ़ता हूं, क्या मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं क्यों पढ़ता हूं, मैं क्यों नहीं पढ़ता हूं। उस तरह से मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास गाड़ी क्यों, मेरे पास गाड़ी क्यों है, मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं है। तो एक सेंटेंस को 6 तरीके से बोलना आपको आना चाहिए। अब देखो यहाँ से लिखा हुआ है, तुम्हारे पास किताब है, तुम्हारे पास किताब नहीं है, क्या तुम्हारे पास किताब है, क्या तुम्हारे पास किताब नहीं है, तुम्हारे पास किताब क्यों नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल है। अब यही आपको बच्चे बनाना है, तो जल्दी से बनाओ इसको, एग्जाम्पल को। एक एक कर पूछता हूं, जो बच्चा बनाएगा वो कल मुझसे बात करेगा और उसके लिए स्पेशल गिफ्ट है मेरे पास। मैं सबको चेक कर रहा हूँ, सबको देखूंगा इसको। ठीक है, तो फटाफट सारे बच्चे चेक कराओ, जो बच्चा बनाएगा गिफ्ट लेगा स्पेशल मेरे से। ठीक है जी, स्पेशल बच्चा गिफ्ट लेगा मेरे से, एक एक बच्चा मेरे से बात करेगा, स्पेशल गिफ्ट लेगा। ठीक है, चलो पहला है, तुम्हारे पास किताब है, क्या बनाओगे? आराम से, तुम्हारे पास किताब है, फटाफट देखो। संदीप कुमार सर 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 सर, विराट राजपूत, ही हैज अ हाउस। तुम्हारे पास क्या बोलोगे? यू हैव अ बुक। सबका सही है जी, बहुत अच्छी बात। तुम्हारे पास किताब नहीं है, यही तो मुद्दा है, यही तो मुद्दा है, तुम्हारे पास किताब नहीं है। जल्दी से, तुम्हारे पास किताब नहीं है। देखो तो क्या बोलोगे? यू डोंट हैव। ठीक है ना, यू डोंट हैव अ बुक, यू डोंट हैव अ बुक। क्या तुम्हारे पास किताब है? क्या तुम्हारे पास किताब है? तो क्या बोलेंगे? डू यू हैव अ बुक, डू यू हैव अ बुक। सबका सही बन रहा है तुम लोगों का। क्या तुम्हारे पास किताब नहीं है, क्या बनाओगे? डू यू नॉट या डोंट यू हैव अ बुक, या तो बोलेंगे यहीं पे डोंट यू हैव अ बुक। ठीक है, आसान है। तुम्हारे पास किताब क्यों नहीं है? व्हाई डोंट यू हैव अ बुक, व्हाई डोंट यू हैव अ बुक। क्वेश्चन लगा देंगे यहाँ। ठीक है, इस तरह से होगा। इस तरह सेंटेंस पढ़ोगे तो सेंटेंस समझ में आपको आएगा। अब आपका प्रैक्टिस दे रहा हूं जो घर पे करना है। एक आप मिला लो कितना सही बना आपका। अब ये सब देखो अंग्रेजी बना के लिख दिया सबने, दिख रहा है अंग्रेजी, दिख रहा है सबको, ये सब अंग्रेजी है। अब आपके लिए एक्सरसाइज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बना करके मेरे को सेंड करना है। ये टास्क आपके लिए रहा। मेरे पास एक किताब है, हमारे पास समय है, उसके पास स्मार्टफोन है, हमारे पास कोई काम नहीं है, छात्र के पास किताब नहीं है। ये आपको कमेंट करना है नीचे। अब अगला देखो, आई हैव अ बुक, क्या लिखा? मेरे पास किताब है, मिला लो फिर से एक बार। हमारे पास समय है, वी हैव टाइम। उसके पास एक स्मार्टफोन है, ही हैज अ स्मार्टफोन। तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, यू डोंट हैव एनी वर्क। छात्र के पास किताब नहीं है, फ्रेंड्स डजंट हैव अ बुक। मिला लिया सबने। अगला पॉइंट, राम के पास कंप्यूटर है, जल्दी से बनाओ। राम के पास कंप्यूटर है, क्या बनाओगे? क्या आपके पास कोई समाधान है? क्या मेरे पास बोलने का कोई मौका नहीं है? शिक्षक के पास कौन सा रिकॉर्ड है? आपके पास किसकी फाइल है? फटाफट टाइप करो, आ रहा है नहीं आ, जल्दी उठा बोलो। राम, क्या राम के पास कंप्यूटर है? डज राम हैव अ कंप्यूटर?
डज राम हैव अ, बिल्कुल आपको टाइप किया और मिल रहा है ताकि आप मिला सको। क्या आपके पास कोई समाधान है? डू यू हैव एनी सॉल्यूशन? ठीक है जी, डू यू हैव एनी सॉल्यूशन? देख रहा कोई समाधान है? क्या मेरे पास, क्वेश्चन मार्क, क्या मेरे पास बोलने का कोई मौका है? डू आई नॉट हैव एनी चांस टू स्पीक? देख रहा हो ना, पहले छोटा सा फिर थोड़ा बड़ा सा। शिक्षा के पास कौन सा रिकॉर्ड है? विच रिकॉर्ड डज टीचर हैव? आपके पास किसकी फाइल है? हुज फाइल डू यू हैव? ये सब स्क्रीनशॉट लेकर के यही सेंटेंस को बार बार बनाना है, प्रयास करना है, तो आपका स्मार्ट हो जाएगा। अब देखो प्रैक्टिस, यह प्रैक्टिस आपको घर पे जो है लिख करके, अब बताओ आप ये बना के मुझे भेज सकते हो? ये सारे जो प्रैक्टिस है आप बना करके मेरे पास सेंड कर सकते हो आप? तो आप ये प्रैक्टिस बना कर मेरे पास भेजना। अब बात हम करते हैं हेड की, ठीक है? अब हेड की बात करें, ध्यान दो। हेड का मतलब हो बच्चे पास, क्या हो भाई? अब इसका जो स्ट्रक्चर है ना, पहले वो फोकस कर लो, क्योंकि पता है क्या, आप ध्यान देते नहीं हो। आपके पास एक कमी, सबसे बड़ा कमी पता क्या है? आप जब मैं पढ़ाता हूं तो हमेशा स्क्रॉल, रील, आधा देखता है, आधा फ्रीज करता है, आधा भगता है, आधा भगता है। इस वीडियो को दोबारा भी देखने का प्रयास करना। कभी कोई दिक्कत हो इंग्लिश में तो आप शुरुआत से पढ़ने का प्रयास करो, तभी इंग्लिश आपका स्ट्रांग होगा। और हमेशा मैं क्या बोलता हूँ, इंग्लिश सीखना चाहते हो तो एक बार बेसिक भी दिक्कत है, कहीं भी परेशानी है तो आप मुझसे बात करो ना। देखो अब बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं आई हैव आइडिया, तो दुनिया का कोई शब्द स्टार्ट होना, इसके पहले आर्टिकल हमेशा एन लगता है ना। जैसे आप बोलते हो इंक पॉट, जैसे बोलते हो एप्पल, यह हमेशा क्या लगता है? एन लगता है। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए बेटा, ठीक है सतीश कुमार? मीनिंग क्या होता है सब, ठीक है? अब देखो हेड क्या, देखो स्ट्रक्चर दे रहा हूं तुमको। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट लगाओ, हेड लगाओ, नाउन या सब लगाओ। ये तुम्हारा हो गया पहला स्ट्रक्चर। दूसरा देखो, सब्जेक्ट लगा दो, हेड लगा दो, इसके साथ टू प्लस V1 लगा दो, अदर वर्ड, ठीक है? ये हो गया पास रखना, पास या रखना। और ए वाला हो गया पढ़ता था, पढ़ता था। अब यही तुम जितने सेंटेंस चाहो तुम बोल लो। क्या बोलोगे भाई? मेरे पास कार था, मेरे पास कार था, मेरे पास गाड़ी थी, मेरे पास घर था, मेरे पास किताब था, मेरे पास नॉलेज था, मेरे पास शिक्षक थे, मेरे पास बिल्डिंग था, मेरे पास अपार्टमेंट था, मेरे पास पार्क था, मेरे साथ कुछ भी, मेरे पास साइकिल थी, मेरे पास मोटरसाइकिल थी। या देखो हैड टू, मुझे खाना बनाना पड़ता था, मुझे जाना पड़ता था, मुझे खेलना पड़ता था, मुझे रोना पड़ता था, मुझे हंसना पड़ता था, मुझे खेलना पड़ता था। तो हजार बोल दो सेंटेंस, ये सेंटेंस बना तो ना। अब क्या स्पीड बोलना, आई हैड अ कार, आई हैड अ चांस, आई हैड अ बोर्ड, आई हैड कंप्यूटर, आई हैड, बोलते बराबर, आई हैड नॉलेज। तो पढ़ता था या वो था, मेरे पास था। आई हैड अ पेन, आई हैड अ बिल्डिंग, आई हैड अ बुक, आई हैड अ कंप्यूटर। तो फटाफट जितना स्पीड लगाओगे उतनी जल्दी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। मुझे जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू मार्केट। मुझे तुमसे मिलना पड़ता था, आई हैड टू मीट यू। मुझे खाना बनाना पड़ता, आई हैड टू प्रिपेयर फूड। नहीं हो रहा है? आई हैड टू प्रिपेयर फूड, मुझे जाना पड़ता, आई हैड टू गो देयर। अब सुनो, बदमाशी मत करो, मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, तुम प्रैक्टिस करो, ठीक है? मैं सेंटेंस यहाँ लिख रहा हूं, मेरे साथ बोलो इसको। पहला एग्जाम बोलो, तुम बनाओ फटाफट। मुझे, ठीक है, मुझे खाना बनाना पड़ता था, ठीक है? अब बनाते रहो जी, इंग्लिश बनाते रहो फटाफट, जगह दे रहा हूं। देखो मुझे, हाँ मुझे लिखो, कोई बात नहीं। मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता था, ठीक है जी? मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता था। ये दो पहले बना दो, फिर दो और दूंगा आपको, पहले दो बना दो। मुझे खाना बनाना पड़ता था, मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता था, जल्दी बनाओ। मुझे खाना बनाता था, आई हैड टू कुक। कुक का मतलब ही होता है खाना बनाना, फूड की आवश्यकता नहीं मेरे दोस्त। मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता था, आई हैड टू, आई हैड टू रीड इंग्लिश, आई हैड टू रीड इंग्लिश, ठीक है? बना दे इसको, आई हैड टू रीड इंग्लिश। यहां समझ में आ गया? अब दो एग्जाम्पल जो बनाएगा उसके लिए कल गिफ्ट होगा मेरे पास। पहला 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 एग्जाम्पल है जो सिंपल बना दो, सब बना दोगे। क्या लिखा? देखो पहले लिख रहा हूं, मेरे पास एक सुंदर, मेरे पास एक सुंदर गाड़ी थी, ठीक है? और दूसरा है, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी। ओ माय गॉड, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी। ये सेंटेंस जो बना देगा उसके लिए मेरे पास स्पेशल गिफ्ट है। कल मेरे पास कॉल करना, मुझसे बात करना, स्टाफ से बात करना, आप अपनी समस्या बताना, आपके लिए स्पेशल गिफ्ट। आई हैड अ ब्यूटीफुल, आई हैड अ ब्यूटीफुल कार,
सही है, ठीक है। अब इसको बनाना है मेरे भाई, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी, इसको बनाना है। अब मजा आएगा। आई हैड डोंट कार। अब खुद सोचो कि तुम्हारा गलती कितना होता है, क्या बनेगा? मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, क्या बताया था? आई डिडंट। ये ध्यान दो मेरे दोस्त, आई डिडंट ये सिंपल पास्ट टेंस का है, ठीक है। आई डिडंट हैव, क्योंकि हैड जो है ना, हैड का भी1 हैव हो जाता है। ये टेंस का ज्ञान, टेंस पढ़ाऊंगा। टेंस का हमने महा मैराथन क्लास दिया, देखा आपने? टेंस का महा मैराथन क्लास देखा है? इसी में वीडियो पढ़ा होगा। टेंस में 7 घंटे क्लास है, जरूर देखना इसको, टेंस का महा मैराथन क्लास, उसको देखना। उसमें टेंस पढ़ाया हूं बारीकी से। और डे 1 से डे 7 तक रोज क्लास पढ़ना और कंटिन्यू पढ़ने प्रयास करना। तो डिडंट हैव एनी कार, आई डिडंट हैव एनी कार, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी। आई डिडंट हैव एनी कार। मेरे सर में दर्द था, क्या बनाएंगे? आई हैड अ हेडेक, हेड एक। अब देखो एक बहुत अच्छा वर्ड तुम्हें सिखाता हूं, दर्द, ठीक है। एक, एक का मतलब होता है दर्द, ACHE, ठीक है। एक का मतलब क्या होता है बच्चे? दर्द, देखो ना, देखो ACHE। अब एक का मतलब क्या होता है? दर्द, ACHE, एक का मतलब होता है दर्द, ठीक है। अब जहां भी तुम एक लगाओगे ना, जैसे हेड मतलब सर, देखो हो गया HEAD, हेड, एक, सर में दर्द। बैक मतलब पीठ, देखो BACK, बैक, एक, पीठ में दर्द हो गया। टूथ मतलब दांत, टूथ, एक। मैं तुम्हें वोकैब भी याद करवाऊं, साथ साथ वोकैबलरी भी याद करो। टूथ एक, दांत का दर्द, बैक एक, पीठ का दर्द, हेड एक, सर का दर्द। अब समझ आया मुद्दा? ये भी समझना है मेरे दोस्त, स्पेलिंग भी समझना है, वोकैब भी समझना है। तो आई हैड अ हेड एक, एक मतलब दर्द, उसे जल्दी जाना पड़ा। He had to leave early, उसके पास एक बड़ा घर था। They had a big house, हमने अच्छा खाना खाया। We had a nice meal, उसके पास सुंदर पोशाक थी। तो आप पहले पहुंचो कि क्या है, हैज अब है डैग नहीं आएगा, तो उसके पास मतलब रखता है ना, तो क्या हो जाएगा? सिंपल सा। अब प्रैक्टिस है, अब प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, देखो अब हमने इसमें हिंदी इंग्लिश नहीं दिया है, तो उसके पास क्या हो जाएगा? देखो क्या बोलेंगे, उसके पास तो ही हो जाएगा, ही के बाद क्या लगा देंगे? हैड, ही। अब हैड अ, अब सुंदर, ब्यूटीफुल, है ना, ही हैड अ ब्यूटीफुल, पोशाक का क्लॉथ कर दो, ठीक है ना। तो इसको बनाने का प्रयास करना और मुझे कमेंट करना, ठीक है। अगला देखो, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ये बात देखेंगे हम लोग। अब किसी सेंटेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बोलते हैं? अब देखो क्या बोला, मेरे पास कलम नहीं थी, हमारे पास समय नहीं था, क्या आपके पास पॉइंट, तो क्या है भाई? ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। क्या आपके पास पानी कलम फाइल नहीं थी? तो आप सबसे पहला करना है, सेंटेंस को पहचानना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। उसके आधार पे सेंटेंस आपको फ्रेम करना है, ठीक है। जैसे सेंटेंस मेरे पास कलम नहीं थी, क्या बोलोगे? आई हैड, तो अब एक बोला कलम थी तो आई हैड अ पेन। अब कलम नहीं थी तो आई डिडंट, हैड नहीं, डिडंट हैव अ पेन, तो आई डिडंट हैव अ पेन। तो आप ध्यान देना, अगर इसको ऐसे बनाते हैं कि आई हैडंट अ पेन, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये ध्यान देना बच्चे। तो आई हैडंट नहीं, अभी जस्ट पढ़ाया था जस्ट, है ना। अब देखो हमारे पास समय नहीं था, तो वी नहीं था ना, तो वी डोंट हैव, डिडंट है, ठीक है। तो वी डिडंट हैव टाइम। क्या आपके पास पुरानी तस्वीरें थी? डिड यू हैव ओल्ड पिक्चर्स? क्या आपके पास पुरानी फाइल नहीं थी? डिडंट यू हैव ओल्ड फाइल्स? इसको डिड यू नॉट को डिडंट यू हैव भी कह सकते हो, डिडंट यू हैव ओल्ड फाइल। आगे देखो, प्रैक्टिस के लिए जो आपको घर से बनाकर लाना है, टास्क में कमेंट करना है, बनाने का प्रयास करना है। तुम्हारे पास एक अच्छा विचार था, ठीक है, यू हैड अ गुड थॉट, तुम्हारे पास जानकारी नहीं थी, यू डिडंट हैव नॉलेज। मैं हेल्प कर दे रहा हूं। आगे देखो, विल हैव, विल हैव का मतलब होता है बेटा फ्यूचर। क्या होता है? फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब होता है विल हैव। विल हैव मतलब पास होगा, क्या बोलेंगे हम लोग? पास होगा। तो सबसे पहला काम है स्ट्रक्चर, देखो पहला स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट लगाएंगे, विल लगा दिया, ठीक है, विल हैव लगा दो साथ, विल हैव, ठीक है, प्लस तुम लगा दो नाउन या अदर वर्ड, ठीक है। यही से एग्जाम्पल तुम सिंपल फ्रेम कर सकते हो कि उसके पास कार होगी, है ना, उसके पास बड़ा घर होगा, हमारे पास पैसे होंगे। तो जल्दी बनाओ, जल्दी इसको, क्या बनाओगे? बना दो, मेरे पास कार होगी, क्या बनाएंगे? देखो, आई विल हैव अ कार, उसके पास बड़ा घर होगा, दे विल हैव अ बिग हाउस,
हमारे पास पैसे होंगे, वी विल हैव। जिन बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, आगे देखो एग्जाम्पल स्ट्रक्चर देखो। विल हैव ऑब्जेक्ट, वोंट हैव ऑब्जेक्ट, विल सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव, वोंट वहीं पे कह सकते हो अदर वर्ड, विल सब्जेक्ट हैव अदर वर्ड। देखो ध्यान देना, हम लोग विल प्लस नॉट तो हम वोंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोंट, WONT। विल प्लस नॉट को विलेंट नहीं कहते, वोंट कहते हैं या विल नॉट बोलते। ऐसे कर सकते हो आप। जैसे तुम्हारे पास मेरा नंबर होगा, तुम्हारे पास मेरा नंबर होगा, जल्दी बनाइए, क्या बनाएंगे इसको? तुम्हारे पास मेरा नंबर होगा, क्या बनाएंगे जल्दी से? एग्जाम्पल है यू विल हैव माई नंबर, यू विल हैव माई नंबर। तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं होगा, यू वोंट हैव माई नंबर। विल नॉट को शॉर्ट में आप वोंट भी कह सकते हैं। तो दोस्त ठीक है, क्या तुम्हारे पास मेरा नंबर होगा? विल यू हैव माई नंबर, विल यू हैव माई नंबर। ठीक है, क्या तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं होगा? वोंट यू हैव माई नंबर, विल नॉट शॉर्ट में वोंट यू हैव माई नंबर। तुम्हारे पास मेरा नंबर क्यों होगा? वाई विल यू हैव माई नंबर, वाई विल यू हैव माई नंबर। ठीक है, फिर से एक बार, तुम्हारे पास नंबर होगा, यू विल हैव माई नंबर। तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं होगा, यू वोंट हैव माई नंबर। क्या तुम्हारे नंबर होगा? विल यू हैव माई नंबर। क्या तुम्हारा नंबर नहीं होगा? वोंट यू हैव माई नंबर। तुम्हारे पास नंबर क्यों होगा? वाई विल यू हैव माई नंबर। अब रहा बात एक्सरसाइज, अब इसको आपको बनाना है। हमारे पास एक नया घर होगा, जल्दी से बनाइए, मैं आपका कमेंट चेक कर रहा हूँ, थोड़ा बनाइए। तुम्हारे पास नया घर होगा, वी विल हैव अ न्यू हाउस। ठीक है, बच्चों के पास खिलौने नहीं होंगे, चिल्ड्रेन वोंट हैव टॉयज। क्या उसकी टीम के पास समय होगा? विल दियर टीम हैव टीम। ठीक है, हैव टाइम। क्या टीचर के पास रिजल्ट नहीं होंगे? विल टीचर नॉट हैव रिजल्ट। ठीक है, प्रैक्टिस इसको अब करना है। अब वो कैप देखो, चार, चार मतलब खट्टा। देखो बच्चों क्या लग रहा है? खट्टा लग रहा है ना? फोटोग्राफ कितना प्यारा बच्चा, देखो इसको खट्टा लग रहा है ना, खट्टा। देखो ये नींबू चूस रहा है, खट्टा लग रहा है। चौर मतलब खट्टा, वो कैप से याद करना बच्चे। बीटर मतलब कड़वा। जो करेला क्या होता है? बीटर होता है, करेला है ना, कड़वा है ना बीटर, पौधा है बीटर, कड़वा। तो आप ऐसे से वो कैप ना लिंक करके याद करना, बीटर मतलब कड़वा। अब देखो स्पाइसी है, मसालेदार, तो ना क्या है जी? ये मुझे लग रहा है ना कि चिली पोटैटोज है। क्या है? चिली पोटैटोज, मसालेदार है ना। देखो चिली पोटैटोज है ना, मसालेदार है, थोड़ा सा स्पाइसी है। कैसा है भाई? स्पाइसी, मसालेदार है ना, स्पाइसी है। आगे देखो टैंजी है, चटपटा सा, मजा आ गया। देखो सब चटपटा सा, चटपटा ना, चटपटा सा मसालेदार बोलते हो ना, चटपटा सा, टैंजी है। ठीक है, आगे देखो रॉटेन, सड़ा। देखो क्या आंसर? देखो बेकार हो गया सब, रॉटेन है। देख पा रहे हैं सब लोग? रॉटेन, सड़ा हुआ। भाई साहब वो कैप भी रखना पड़ता है,